हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में कि आउटपुट डिवाइसेस होता क्या है और कंप्यूटर में कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस पाए जाते हैं और उसका क्या यूज है। वो एक एक करके समझने वाले और जानने वाले हैं। तो देखिए, आउटपुट डिवाइस को समझने के लिए आते हैं एक ब्लैंक पेज पे और इसको एक एक करके समझते हैं। तो मैंने इनपुट डिवाइस बताया था। चलो खड़े हो जाओ। हाँ, तो मैं ही बोल रहा हूँ। क्या नाम है आपका? जी, कुशवाहा हो, लेकिन क्या नाम है पता नहीं। प्रिंस कुशवाहा। बता बाबू, इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? देखो, मैंने आपको पिछले क्लास क्यों पूछा हूँ, क्योंकि उसकी जरूरत है मुझे, और तभी आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। हमने बताया था इसे क्या कहते हैं। क्या नाम है? मॉनिटर। नहीं पता है तो ध्यान देना, जिनको नहीं पता है। इसे बोलते हैं मॉनिटर। उसके बाद से यह जो हमारा है, यह क्या है? सीपीयू। यह पढ़ाया था। उसके बाद से यह जो हमारा दिखाई दे रहा है, यह हमारा क्या है? कीबोर्ड। बोलो। तो मैंने आपको बताया था कि जो कीबोर्ड है, यह क्या है? इनपुट डिवाइस है। बोलो। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था इनपुट डिवाइस किसे कहेंगे, कि वह सभी डिवाइसेस जिसके माध्यम से लोग कंप्यूटर को निर्देश या आदेश देते, मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन देते, किसके सहारे देते हैं? इनपुट डिवाइस के सहारे ही देते हैं। ठीक है, जिसमें बहुत सारे डिवाइसेस आ सकते हैं। मैंने लगभग 13-14 पढ़ाया है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ओसीआर, बीसीआर, एमआईसीआर। बोलो। हाल ही में पढ़े हो आप लोग। तो यह हमने समझाया था। तो इसलिए मैं पूछा हूं क्योंकि आपको यह क्लियर हो सके कंसेप्ट। तो इतना क्लियर है, वो सभी डिवाइसेस जिसके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं, वो डिवाइसेस क्या कहलाते हैं? इनपुट डिवाइसेस। क्लियर है? अब आप बताओ, मैं जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं 2+2, तो क्या डायरेक्टली मॉनिटर में चला जाता है क्या? नहीं। यह जो इंस्ट्रक्शन होता है वह हमारा सीपीयू लेता है। कौन लेता है? सीपीयू। और सीपीयू इसको क्या करता है? प्रोसेस करता है। ठीक है। और प्रोसेस करने के बाद अगेन जो रिजल्ट हमको देता है, ठीक है, वह किस पे देता है? मॉनिटर के सहारे। और जो मॉनिटर हमारा, यह रिजल्ट हमको शो कराता है। अब क्या शो कराएगा? तो ध्यान देना, जो इनपुट करते हैं वो भी शो कराता है, और जो रिजल्ट आता है वो भी शो कराता है। क्योंकि लगातार हमारे डाटा को यह मॉनिटर देखता रहता है और हम इसके सहारे देखते रहते हैं। आप बताओ, हमें 2+2 टाइप करना है, क्या कोई स्क्रीन ना हो तो हमको ये पता चलेगा रियल में सही टाइप कर रहे हैं या गलत टाइप कर रहे हैं? नहीं। मतलब यह हमेशा जुड़ा रहता है इनसे। तो जैसे कुछ भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, प्रोसेस में तुरंत यहाँ पे मॉनिटर पे दिखता है। अब हमारा इनपुट हो या हमारा रिजल्ट प्राप्त हो, मतलब जो भी हम काम करते हैं इंस्ट्रक्शन देने के बाद, प्रोसेस होने के बाद तुरंत निकल के आता है, वो हमारे मॉनिटर पे ही शो होता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट। और जिस माध्यम द्वारा रिजल्ट प्राप्त होता है उसे बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। क्या समझे? प्रोसेसिंग के बाद जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है उसे बोलते हैं आउटपुट, और जिस माध्यम द्वारा हमको आउटपुट प्राप्त होता है उसे बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। तो वही मैंने एक एक करके समझाया और लिखवाया है। चलो, अब आप बताओ, ये जो इनपुट किया वो कौन सा ऑपरेशन है? फर्स्ट। बोलो। जो आउट ये प्रोसेसिंग हुआ कौन सा ऑपरेशन है? सेकेंड। और जो आउटपुट निकल के आया वो कौन सा ऑपरेशन है? थर्ड। तो इसीलिए हमने बताया भी है कि यह कौन सा ऑपरेशन है? थर्ड ऑपरेशन। तो यह ऐसे ही कुछ काम करता है।
तो इसके बारे में देखो यहाँ पे लिखा भी गया और समझाया भी गया और बताया भी गया। तो चलिए यही मैंने आपको पॉइंट लिखवाया और समझाया है। ठीक है, आउटपुट इज द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग। ठीक है, अगर कोई कहता आउटपुट किसे कहते हैं तो क्या बताओगे? प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? आउटपुट। यह कौन सा है? तो बताया जा रहा थर्ड ऑपरेशन, यह कंप्यूटर का तीसरा कार्य है। ठीक है, और देखो फिर से देखो, आप बताओ जो हमको आउटपुट मिलता है, अगर ऐसा हमको आउटपुट मिले जिसको हम देख के समझ ही ना सके, तो कंप्यूटर पे काम करने का कोई मतलब है? नहीं है। कंप्यूटर पे इसीलिए काम करते हैं आसानी तरीके से उसको समझ सके, अपने कामों को पूरा कर सके, एक इसीलिए सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो यहाँ पे थर्ड पॉइंट में यही बताया जा रहा है कि द कंप्यूटर शो द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑपरेशन इन द वे पीपल कैन अंडरस्टैंड। मतलब प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट शो होता है वो ऐसा रिजल्ट शो होता है जिसको आसानी तरीके से लोग क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। ठीक है, अब मान लो हम काम कर रहे हैं कुछ और रिजल्ट आ रहा है कुछ और, तो हमको समझ में आएगा मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं समझ आएगा। मतलब जैसा इनपुट करते हैं वैसा ही आउटपुट मिलता है। तो गलत करेंगे तो गलत ही आंसर मिलेगा, सही करेंगे तो सही आंसर मिलेगा। मतलब ऐसा आंसर मिलता है प्रोसेसिंग के बाद जिसको हम समझ सकते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं वो आया है कि नहीं आया। और लास्ट में इनपुट करने के बाद से रियल में क्या होता है? डाटा पे प्रोसेसिंग होगा, और डाटा पे प्रोसेसिंग होता है, डाटा किसमें कन्वर्ट होता है? इंफॉर्मेशन में, एक सूचना में। तो देखो बताया जा रहा है लास्ट पॉइंट में कि डाटा इज प्रोसीड इनटू इंफॉर्मेशन। मतलब आउटपुट डिवाइस के सहारे ही जो डाटा हम लोग इनपुट करते हैं और जो इंफॉर्मेशन हमको ज्ञात होता है, सूचना ज्ञात होता है, किसके सहारे ज्ञात होता है? वो आउटपुट डिवाइस के सहारे ही ज्ञात होता है। अब कहो सर डाटा क्या होता है? तो हमने पढ़ाया था आपको, बोलो, बताया था? बताया था कि जो हम यहाँ पे ए टाइप कर रहे हैं ये क्या है? डाटा ही है। जो इक्वल टाइप कर रहे हैं डाटा ही है। जो टू टाइप कर रहे हैं डाटा ही है। लेकिन इसी को प्रोसेस कर दे तो हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू या टू इक्वल ए। या क्या है? एक इंफॉर्मेशन है। मतलब इस रा डाटा का क्या रिक्वायरमेंट है? उसको प्रोसेस कीजिए, कार्य करिए, प्रक्रिया कीजिए और उसको इंफॉर्मेशन में चेंज करिए। वो इंफॉर्मेशन में चेंज किसके सहारे होता है? मतलब हमारा तो करता है सीपीयू, लेकिन रिजल्ट किस पे ज्ञात होता है? वो इंफॉर्मेशन का मॉनिटर पे। तो ये पॉइंट मैंने 4 आपको लिखवाया, समझाया। तो चलो, अगर आप बताना तो बता ले जाओगे ना। बोलो, आउटपुट किसे कहते हैं, और आउटपुट निकलता है तो कैसे निकलता है, क्या इसका रूल है और कैसे काम करता है? बोलो, क्लियर है सबको? कोई डाउट है तो पूछ लो आप, समझ में नहीं आया तो पूछ लो कि सर यह पॉइंट हमको समझ में नहीं आया है। ठीक है, देखो यह आपका यहाँ पे दिखाया भी जा रहा है, यह हमारा सीपीयू है। और क्या करेगा यह? देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सारा रिजल्ट यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे देखो डायग्राम भी बनाया गया है, इनपुट डाटा कंप्यूटर आउटपुट। मतलब डाटा इनपुट किसको करते हैं? अपने कंप्यूटर मतलब सीपीयू को। आउटपुट किसमें मिलता है? मॉनिटर पे। क्योंकि सारे डिवाइसेस किससे कनेक्ट होते हैं? हमारे सीपीयू से। चाहे इनपुट हो चाहे आउटपुट हो, जब तक कनेक्ट नहीं रहेगा तब तक कोई रिजल्ट नहीं शो होगा। अब सवाल यह कि सर हमें आउटपुट जो मिलता है वो कितने तरीकों से मिलता है? चलो कोई बताएगा कि जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है। हाँ, अभी तक कहाँ थे? पढ़े हो पहले से तुम, इसलिए नहीं बता रहे थे। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 टाइप्स होते हैं। जब भी कोई पूछे आउटपुट हमें मिलता है, कोई बात नहीं, आउटपुट प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसे बोलते हैं आउटपुट। और जिस डिवाइस के द्वारा प्राप्त होता है उसे बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। लेकिन सवाल ये सर आउटपुट हमको मिलता कितने तरीकों से है? तो 3 तरीकों से मिलता है। पहला होता है सॉफ्ट कॉपी, दूसरा होता है हार्ड कॉपी, इसने कहते हैं सोचो, सोचे तो सब बता दिए हो, तीसरा होता है वॉइस कॉपी।
दो चार बार कहने में बताओ 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 तो बताएं ऐसे, लेकिन यही लोग बताएं। ठीक, इसलिए कहते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन समझिए, मतलब जो हमको आउटपुट मिलता है ना, जो रिजल्ट हमको प्राप्त होता है, वो हमको तीन तरीकों से ही प्राप्त होता है। सॉफ्ट कॉपी मतलब कि जैसे हमारा ये मॉनिटर हो गया, स्मार्टफोन हो गया, ठीक है, लैपटॉप हो गया, मतलब स्क्रीन के माध्यम से जो हमको आउटपुट ज्ञात होता है, जो रिजल्ट हमको प्राप्त होता है, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, केवल देख सकते हैं, ऐसे कॉपी को, ऐसे इंफॉर्मेशन को बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी इंफॉर्मेशन है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। तो समझे, मतलब ये जो प्रोजेक्टर दिख रहा है, प्रोजेक्टर से जो स्क्रीन पे देखो ऐसे दिखाई दे रहा है ना, ये जो आउटपुट मिला है, कौन सा आउटपुट मिला है? सॉफ्ट कॉपी। अब बताओ, मैं सोच इसको टच कर लूं, क्या टच कर पा रहा हूँ? नहीं, इसको टच कर मतलब क्या, टच करके एक जगह से दूसरे मूव कर सके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, कहाँ हो रहा है? ठीक है, ये हमारा सॉफ्ट कॉपी है, जो मॉनिटर पे ये सॉफ्ट कॉपी है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है, जो स्क्रीन के माध्यम से, किसी डिस्प्ले के माध्यम से हमको जो आउटपुट इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है, उसी इंफॉर्मेशन को, उसी आउटपुट को बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगला। अब यही सॉफ्ट कॉपी जो हमारे लैपटॉप पीसी में है, लैपटॉप में है, स्मार्टफोन में है, उसको हम लोग प्रिंटर से प्रिंट कर देते हैं। प्रिंटर से क्या करते हैं हम लोग? प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट करते तो किसी पेपर पे आता है ना, आज उस पेपर पर छप के आता है, जो बुक हमारा बनता है, वह हमारा कौन सा कॉपी होता है? वह होता है हार्ड कॉपी। मतलब हार्ड कॉपी का मतलब क्या? जिसे हम टच कर सके, ठीक है, मतलब देख भी सके, टच भी कर सके, वह जो कॉपी होता है, कौन सा कॉपी होता है? हार्ड कॉपी। जैसे आपको बुक आपके पास जो पड़ा हुआ है, ये आप लोग जब भी लिखे हो, ठीक है, वो आप लोग टच भी कर ले जा रहे हो, एक जगह से दूसरे मूव भी करा ले जाओगे, उसे इंफॉर्मेशन भी पता चल रहा है, ऐसी कॉपी को क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी। क्लियर है? जो केवल देख सके, टच ना कर सके, कौन सा कॉपी? सॉफ्ट कॉपी। जिसे देख भी सके, टच भी कर सके, कौन सा कॉपी? हाँ। और अगला है वॉइस कॉपी। तो ना इसको हम देख पाते हैं, बोलो, व्यू कर पाते हैं क्या? नहीं। अब तो इसको टच कर पाते हैं क्या? नहीं। केवल क्या करते हैं? सुनते हैं साउंड के रूप में, तो ना दिखाई देता है, ठीक है, ना इसको टच कर पाते हैं, फिर इसको सुनते हैं वॉइस के रूप में, इसीलिए बोलते हैं किस, क्या? वॉइस कॉपी। और इसका एग्जांपल क्या है? हेडफोन, स्पीकर। बोलो। तो आप बताओ, जो गाना आप लोग सुनते हो, क्या गाना जो बजता है हमारे कानों में आता, टच पकड़ लेते हो उसको? नहीं पकड़ पाते। देखते हो, अरे बोल रहा है, ठीक है, लग रहा है बोल रहा है, तो उसको देख नहीं पा रहे हो आदमी, ठीक है। मतलब यूं समझो कि जो हमारा मॉनिटर, प्रोजेक्टर से जो आउटपुट मिल रहा है, वो कौन सा? सॉफ्ट। प्रिंटर कौन सा? हार्ड कॉपी। स्पीकर, हेडफोन कौन सा? वॉइस कॉपी। तो आउटपुट डिवाइसेस दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन रियल में जो रिजल्ट हमको ज्ञात होता है ना, इन्हीं तीन तरीकों से ज्ञात होता है। अब चाहे सिस्टम पे काम कर रहे हो या नहीं काम कर रहे हो, चल मान लो हम कंप्यूटर नहीं चला रहे हैं, तो आप आए, कोई बात हमको बता दिए, तो एक कॉपी रिजल्ट हमको प्राप्त हो गया ना। तो कौन सा जो बात आपने बताया वो एक वॉइस के रूप में बताया, आपने बोल दिया, हमने सुन लिया, अब जो काम करना करेंगे। अब सॉफ्ट कॉपी में लिखित लिखेंगे या हार्ड कॉपी में निकालेंगे, वो हमारी मर्जी। बोलिए, अगर आप सिस्टम नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो, ठीक है। और दूसरा इंफॉर्मेशन क्या, लो ला के दिखा देते हैं, लो लीजिए, यही है। यही तो होता है, अगर मैनुअली सिस्टम का इस्तेमाल ना करें तो। ऐसे सूचना मिलता है, ये तो कह के दे देते हैं, ये तो दिखा देते तो पता चल जाते हैं ये ऐसे है। तो ये तरीके हैं। चलिए, अब देखो इसको लिखना कैसे है आप लोग। ध्यान से सुनो, पहले लिखना मत, पहले समझ लीजिए आप। देखिए, ये जो प्रोजेक्टर है हमारा, ये हमारे सीपीयू से कनेक्ट, ठीक है। जब तक ये सीपीयू से कनेक्ट नहीं रहेगा, तब तक मैं क्या कर रहा हूं और क्या यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो मॉनिटर में हमारे शो हो रहा है,
वह इसमें शो नहीं होता। इतना समझिए, ये किससे जुड़ा हुआ है? केबल से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और वह केबल देखो ऊपर 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 ऐसे आया है, उसके बाद से पास में आया, उसके बाद हमने यहाँ पे कनेक्ट, मतलब अभी केबल वो निकाल दो तो वहां पे कुछ दिखाई नहीं देगा। ये वायर है, इसे बोलते हैं HDMI पोर्ट। कौन सा पोर्ट है? HDMI पोर्ट, HDMI, ठीक है। अब देखो यह पोर्ट के माध्यम से जुड़ा रहता है। अब ये क्यों जोड़ते हैं इसको? इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि आप बताओ इतने लोग बैठे हो आप लोग, अगर मैं सोच रहा हूं कि मॉनिटर से मैं सबको पढ़ा दूं तो आगे वाले को दिखेगा, तो जो पीछे बैठे उनको दिखेगा सही से और पढ़ नहीं पाएंगे लोग। तो इसके लिए मैंने लगभग क्या किया है, 30,000 रुपये खर्चा किया है, ठीक है, और एक प्रोजेक्टर मंगवाया है और उसको मैंने सीपीयू से कनेक्ट कर लिया। इसीलिए कनेक्ट किया है कि हम सोच रहे हैं कि छोटे से जो पिक्सल, जो छोटी सी इमेज जो दिख रही है स्क्रीन पे, उसको बड़े से पर्दे पे अब बड़ी सी स्क्रीन में दिखाओ। तो संभव किससे होता है? तो प्रोजेक्टर ही इसमें न्यू टेक्नोलॉजी आया है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, छोटी सी इमेज को बड़े से पर्दे पे बड़े रूप में दिखाया जा सकता है। तो इसके लिए हमने कनेक्ट कर लिया और कनेक्ट करके मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो मेरे में भी वही दिख रहा है, ठीक है, और आपके इस स्क्रीन पे भी वही दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? कि हमारे सीपीयू से कनेक्ट है, जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी हिसाब से वो काम करता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें लेंसेस लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? लेंसेस। और इन्हीं लेंसेस के कारण वो क्या करता है, वो छोटे सी इमेज को बड़े से रूप में हमको दिखाता है। और ध्यान दो, जैसा कलर रहता है ना वैसे कलर पिक करके दिखाता है, ठीक है। ऐसा नहीं बस व्हाइट इसमें फिट है, नहीं, जैसा हम बनाते हैं उसी से कलर भी चेंज होता रहता है। तो यह इसके बारे में देखो बताया जा रहा है कहाँ पे, देखो कहा जा रहा है इनका इस्तेमाल प्रेजेंटेशन देने के लिए क्लासरूम और एडिटोरियम में किया जाता है। अब ये तो आपको पता ही है कि आप लोग क्लास में बैठे हो और मैं इसके प्रोजेक्टर के बारे में पढ़ा रहा हूँ, आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो आपको दिखाई दे रहा है तो जो जो पॉइंट टू पॉइंट समझा रहा हूँ, ये जो पॉइंट पॉइंट लिखा हूँ जो मैं आपको समझा रहा हूँ इसी बोलते प्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं जी? मतलब प्रेजेंटेशन का मतलब अपने विचारों को, अपनी बातों को व्यक्त करना, किसी को बताना, उसी बोलते हैं कि प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। जैसे मान लो आप हमारे पास आ गए और कुछ सूचना दे रहे हो, कुछ बता रहे हो, तो हम बता सकते हैं उसके बारे में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। लेकिन वो नॉर्मली हम लोग नहीं बातें कर पाते हैं, वही हम कंप्यूटर पर सेट करके और ऐसे में स्क्रीन पे मैं दिखाता हूँ तो बोलता हूँ मैं प्रेजेंटेशन बनाया हूँ और प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखा रहा हूँ। हाँ, इसमें ऐसा भी मत समझना कि केवल किसी संस्था में ही केवल इसका इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल देखिए इसमें स्कूल वाले भी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, फिल्म इंडस्ट्री, हर जगह इस्तेमाल होता है। आप लोग फिल्मों को देखते हो, ठीक है, लाइट बंद करके बोलता है मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, अब ऐसा दिख रहा था, अब ऐसा हो गया, कल इस एड्रेस पे था अब इस एड्रेस पे चला गया। बोलो, मतलब इस मॉनिटर से दिखाता नहीं दिखता सबको, इन बड़े से हाल में बैठे लोग सबको एक बार में दिखाया जाता है। बोलो, या कोई मीटिंग होता है या कोई मान लो, ठीक है, कोई ऐसा पर्सन आ गया, ये बहुत भीड़ लगे होते हैं तो वहां पे मेन स्क्रीन पे वो आप आपस में जाके नहीं देख पाते हैं नजदीक से, तो हर जगह पास पास में लगा है एलईडी बड़ा बड़ा, जिससे आसानी तरीके से लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। हाँ, और आप लोग बड़े बड़े सेमिनार में देखे होंगे, ऑडिटोरियम का मतलब क्या है? सभाघर, मंच, वक्त, हॉल रूम, जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, एक पर्सन आता है और आने के बाद से किसी टॉपिक के बारे में प्रेजेंटेशन देता है और सभी लोग सुनते हैं, उसी बोलते हैं एडिटोरियल, ठीक है। और आप लोग हमेशा देखते ही हो, ठीक है, जब आप लोग फोन चलाते होगे, ठीक है, सेमिनार या बहुत सारी कंपनियां, ठीक है, या गवर्नमेंट भी कभी कभी ऐसे सेमिनार रखता है, लेकिन आप लोग टाइम कहाँ मिलता है सब देखो, ठीक है, कहाँ टाइम मिलता है ये देखो आप लोग, ठीक है, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हाँ, उसमें थोड़ा सा टेक्नोलॉजी और बढ़ जाता है आगे। अब क्या बढ़ जाता है, तो हम तो मान लो यहाँ से माउस से क्लिक कर रहे हैं ना, माउस भी नहीं क्लिक करेगा, सब ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेगा, मतलब टच स्क्रीन आता है, ठीक है, थोड़ा महंगे आते हैं, समझे ना। तो अलग अलग तरीके हैं, लेकिन हमारे लिए इजी है, ठीक है, इसीलिए हम लोग रखते हैं, थोड़ा सस्ते मिलते हैं, प्लस कॉस्ट कम पड़ते हैं, ठीक है, और आसानी तरीके से हम बता ले जाते हैं। तो समझ जाइए, खरीदना तो बहुत ज्यादा महंगे मिलेंगे इफेक्टिव पैनल। तो ये क्लियर है? इससे बताया जा रहा है, देखो इनकी इमेज की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, लेंसेज का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है, और इसीलिए छोटी सी इमेज को बड़े इमेज में दिखने में
सफल होते हैं। और क्योंकि इमेज लाइट से बनी होती है इसीलिए इमेज पारदर्शी होती है। चलो पारदर्शी मतलब बड़े हो ना तो आर पार देख तो आर पार देख मानो शीशा, ठीक है ना, फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया होगा। ध्यान दीजिएगा, मतलब आप लोग पहले 2 4 10 साल 15 साल पहले तो छोटे छोटे हो गए बहुत, हम भी तो छोटे ही थे, ठीक है। तो पहले देखते थे शादियों में आता था पर्दा वाला VCR, सुने होगे आप लोग नहीं सुने होगे, ठीक है। मतलब ज्यादातर गांव वाले वो जानते हैं, सिटी वाले बहुत कम जानते हैं पर्दा वाला VCR क्या बोलते हैं। तो लोग गांव में आता था शादियों में, ठीक है, तो 1 किलोमीटर तक लोग दौड़े दौड़े चले जाते थे क्या, फिल्म देखने के लिए, ठीक है। और वो क्या होता था, 2 बांस लगा देते थे लोग किनारे किनारे, और व्हाइट वहां पे पर्दा लगा देते थे, और यही प्रोजेक्टर लेके आते थे लोग, और वहां पे CD रहता था, उससे कनेक्ट करते थे, ऑन करते थे, उसका क्या होता लाइट उस पर्दे पे पड़ता था, और जैसे उस पर्दे पे पड़ता था तो CD से ऑपरेट करते थे लोग, तो फिल्म इस पर्दे पे चलता था, स्पीकर अलग से जोड़ देते थे, आराम से हम लोग रात भर देखते थे, फिर तो सुबह आते थे, सुबह कितना वो पिटाए घर पे कोई बात नहीं, लेकिन देखने जाते थे, ठीक है। मतलब हम लोग को मालूम उस समय हम लोग यही था ही, चलो यार क्या होगा पढ़ के, बोले स्टार्टिंग में, ठीक है, हाई स्कूल के बाद 9th के बाद हम सुधर गए, बहुत घूमते थे, ठीक है। मतलब फिल्म ज्यादा देखते थे, सोचते थे कि बड़े होंगे तो कमाएंगे और बड़ा सा TV लगाएंगे खाली फिल्म देखेंगे।